भक्तगणों, आज आपको महाभारत में उत्तरा की विलासपूर्ण प्रार्थना और श्री कृष्ण का परिचित को जीवित कर देना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। वेशव्यान जी कहते हैं, राजन, सुभद्रा के ऐसा कहने पर भगवान ने उससे प्रश्न करते हुए कहा, अच्छा, ऐसा ही करूंगा। जैसे धूप से तपे हुए मनुष्य को जल से नहा लेने पर शांति मिल जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का यह अमृतमय वचन सुनकर अंतपुर की स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर श्री कृष्ण तुरंत ही तुम्हारे पिता के जन्म स्थान श्रुतिकागार में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह घर सफेद फूलों की मालाओं से विधिपूर्वक सजाया गया है। उसके चारों ओर जल से भरे हुए कलश रखे गए हैं। तेंदुक नामक काष्ठ की आग जल रही है, जिसमें घी की आहुति की गई है। यत्र तत्र सरसों बिखेरे हुए हैं। चमकते हुए तेज हथियार रखे हुए हैं और सब ओर आग प्रज्वलित हो गई है। सेवा के लिए बुढ़ी और युवती स्त्रियां मौजूद हैं तथा अपने अपने कार्य में कुशल चतुर चिकित्सकगण भी विराजमान हैं। इन सबके अतिरिक्त राक्षसों के भय का निवारण करने वाले द्रव्यों का भी वहां संग्रह किया गया था। इस प्रकार श्रुतिकाग्रह को आवश्यक सामग्री से संपन्न देव भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और साधुवाद देते हुए उस प्रबंध की प्रशंसा करने लगे। इसी समय द्रौपदी बड़ी तेजी से के साथ उत्तरा के पास जाकर बोली, कल्याणी, यह देखो, तुम्हारे 100 सुर तुल्य अचिंत्यात्मा अपराजित एवं पुरातन ऋषि भगवान मधुसूदन तुम्हारे पास आ रहे हैं। यह सुनकर उत्तरा ने अपने आंसू को रोककर सारा शरीर वस्त्रों से ढक लिया। श्री कृष्ण के प्रति उसकी भगवत बुद्धि थी, इसलिए उन्हें आते देख वह तपस्विनी भाला व्यथित हृदय से करुण विलाप करती हुई गदगद काष्ठ से बोली, जनार्दन, देखिए, आज मैं और मेरे पति दोनों ही संतानहीन हो गए। अभिमन्यु तो पहले से ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब मुझे भी पुत्र शोक से मरी हुई ही समझिए। मधुसूदन, आपके चरणों में मस्त रखकर मैं प्रार्थना करती हूं कि मुझ पर प्रश्न हो जाइए और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से दग्ध हुए मेरे बेटे को जिला दीजिए। हाय, इस गर्भ के बालक को ब्रह्मास्त्र से मार डालने का क्रूरतापूर्ण कर्म करके न जाने दुर्बुद्धि अश्वत्थामा ने क्या लाभ उठाया है। भगवान, मैं आपके पैरों पढ़कर इस बालक के प्राणों की भीख मांगती हूं। यदि यह जीवित नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। इसको लेकर मैंने बड़ी बड़ी आशाएं बांध रखी थी, किंतु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने उन सब पर पानी फेर दिया। अब मेरे जीने का क्या प्रयोजन है। मेरी बड़ी साथ थी कि अपने बच्चे को गोद में लेकर आपके चरणों में प्रणाम करूं, किंतु अब वह व्यर्थ हो गई। मधुसूदन, चंचल नेत्र वाले अभिमन्यु पर आपका बड़ा प्रेम था। उन्हीं का बेटा आज ब्रह्मास्त्र की मार से मरा पड़ा है। इससे भर आंख देख लीजिए।
मैंने अपने पति के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि वीरवर, संग्राम भूमि में यदि आप मारे जाएंगे, संग्राम भूमि में यदि आप मारे जाएंगे तो मैं भी शीघ्र ही शरीर त्याग कर आपका अनुसरण करूंगी। परंतु मैं इतनी कठोर हृदय और जीवन का मोह करने वाली निकली कि अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण न कर सकी। इस समय मैं देह त्याग कर उनके पास जाऊंगी तो वे मुझे क्या कहेंगे। इस प्रकार तपस्विनी उत्तरा पुत्र शोक से उन्मादिनी सी होकर करुण स्वर से विलाप करती हुई भूमि पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश में आए तो उस मरे हुए बालक को गोद में लेकर कहने लगी, बेटा, तो धर्म के पिता का पुत्र है। फिर वृषवंश के श्रेष्ठ वीर भगवान श्री कृष्ण को सामने देखकर भी तू प्रणाम क्यों नहीं करता? उठकर खड़ा हो जा और कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर श्री कृष्ण की मुख की शोभा निहार। ठीक उसी तरह जैसे पहले मैं चंचल नेत्रों वाले तेरे पिता का मोह निहारा करती थी। ईश्वर का विलाप करती हुई मत्स्य राजकुमारी उत्तरा ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उसका महान विलाप सुनकर श्री कृष्ण ने आचमन किया और अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। तब बालक को झिलाने की प्रतिज्ञा करके हुए संपूर्ण जगत को सुनाते हुए उत्तरा से बोले, बेटी, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने जो प्रतिज्ञा की है वह अवश्य सत्य होगी। देखो, मैं सबके देखते देखते अभी इस बालक को जलाए देता हूं। मैंने खेलकूद में भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है और युद्ध में पेट नहीं दिखाई है। इस सत्य के प्रभाव से अभिमन्यु का यह बालक जीवित हो जाए। यदि धर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हो तो अभिमन्यु का यह पुत्र जो पैदा होते ही मर गया है पुनः जीवन लाभ करे। यदि मुझमें सत्य और धर्म की निरंतर स्थिति बनी रहती हो तो अभिमन्यु का यह मरा हुआ बालक जी उठे। यदि कंस और केसी का मैंने धर्म के अनुसार वध किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से इस बालक के शरीर में पुनः प्राण आ जाए। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उस बालक में चेतना आ गई और वो धीरे धीरे सांस लेने लगा। बोल कृष्ण भगवान की जय।